देखिए, ये ईवीएम से चुनाव कराए चाहे बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इनको हार ही नसीब होनी है। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 लेकर आई थी और दूसरी तरफ पूरी इंडी गठबंधन मिलकर 240 लाती है। जो अहंकार उनका था, वो अहंकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने, देश के सांसदों ने चूर चूर करने का काम किया। और चोरी हुई है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर करते हैं तो देश के जनता के दिलों की चोरी करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी युवा है वो राहुल गांधी से परेशान हो चुके हैं। पार्टी का जो सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, उस मुद्दे के साथ कांग्रेस की पार्टी पूरी की पार्टी चल पा नहीं रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में खुद संदेह है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी एंड कंपनी बिहार में वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहे थे, पर देखा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही कुछ वोट चोरी हो गए, जिसको लेकर के अब तमाम विपक्षी नेता इस सोच में हैं कि आखिर छुरा किसने भोंका, आखिर कौन कटप्पा निकला है। इस पर चर्चा हो रही है। बात करते हैं जनता से। सर, ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी तो बिहार में उठा रहे थे, SIR की बात चल रही थी, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा गया किस तरीके से वोट चोरी हो गए और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के वोट कम हो गए और बीजेपी की तरफ चले गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ईवीएम से चुनाव कराए चाहे बैलेट पेपर से चुनाव कराए, इनको हार ही नसीब होनी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। और देश की जनता और देश के जो माननीय सांसद है वो भी जानते हैं कि वो पार्टी अगर सत्ता में आएगी, उनके नेता किसी सिंहासन पर बैठेंगे तो देश की संवैधानिक व्यवस्था को खतरे में डालने का काम करेंगे। तो उनकी पार्टी के कुछ नेताओं की का अंतरात्म जाग उठता है और तब जाकर वो बैलेट पेपर से मोहर लगाने का काम करते हैं और भाजपा के नेता को उपराष्ट्रपति के सिंहासन पर पहुंचाने का काम करते हैं। यह सबसे बड़ा झटका अगर किसी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, इंडी गठबंधन के लिए, जो लोग 99 आने पर जश्न मना रहे थे, जो लोग एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 लेकर आई थी और दूसरी तरफ पूरी इंडी गठबंधन मिलकर 240 लाती है, लेकिन जश्न का माहौल उनका गजबे था। और आज उसी दिन को याद कीजिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो अहंकार उनका था, वो अहंकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने, देश के सांसदों ने चूर चूर करने का काम किया और उनके घर के लोगों ने उनकी थाली में छेद करने का। पर ये वोट चोरी का मुद्दा तो राहुल गांधी उठा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि बिहार में उठा रहे और दिल्ली में वोट चोरी हो जाएगा। वो नाक के नीचे से जो 15 वोट गए हैं, नाम तो आ रहा है कि आम आदमी पार्टी से भी कुछ वोट चले गए, कांग्रेस से भी चोरी हुई है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर करते हैं तो देश के जनता के दिलों की चोरी करने का काम करते हैं और देश के जनता के दिलों को चुराने का काम किया। कहीं ना कहीं सांसद अगर कोई जीत के आता है तो कहीं ना कहीं किसी जिले से जीत। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का वोट कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ दिल जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी का। छोड़ दिए उन लोग को राजनीति करने दीजिए। आप सुनिए ना, समझिए ना, कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते हैं बौखलाहट में है भाई। कांग्रेस पार्टी के जितने भी युवा है वो राहुल गांधी से परेशान हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो हिपोक्रेसी है, कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, उस मुद्दे के साथ कांग्रेस की पार्टी पूरी की पार्टी चल पा नहीं रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में खुद संदेह है। और उसके बाद मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे थे वोट चोरी हुए, देखिए दिल्ली में किस तरह से वोट चोरी होने का काम हुआ। और ये वही लोग हैं ना जो कहते थे बैलेट से चुनाव करा के दिखाओ, बैलेट से चुनाव करा के दिखाओ। जब सुबह सुबह बैलेट से चुनाव हो रहा था, मोदी जी ने अपना बैलेट जो उन्होंने चुनकर बैलेट बॉक्स में डाला तो कांग्रेस के प्रवक्ता ट्वीट कर रहे थे कि देखिए बैलेट से चुनाव हुआ है, रिजल्ट क्या आएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।